हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मिशन बुनियाद एंट्रेंस टेस्ट लेवल 2। ये मैं आपको बता दूं 26 अगस्त 2022 को कंडक्ट होने वाला क्वेश्चन पेपर है और इसका सेट बी है। ठीक है, चारों सेट में आपका सेम जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन आपको सेट वाइज उनके क्वेश्चन नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगी। बुनियाद 2022 लेवल 2 26/8/2022 चारों सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं आपको कराने जा रही हूँ सेट ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सिक्स्थ क्वेश्चन। और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन बेटा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। ध्यान से सुनना, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। मान लिया व्यक्ति की संपत्ति 100, तो पत्नी को दिया 40% यानी 40 रुपये, तो बच्चों को कितना मिलेगा। 100 में से गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अब जो परसेंटेज निकालनी है वो क्या है। बच्चों के पास जो पैसा है वो 60 है, लेकिन वो पत्नी को दिए गए पैसे का कितना है। तो माना पत्नी को दिए पैसे या धन का A% पैसा किसके पास है, बच्चों के पास है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पत्नी को जितना पैसा मिला उसका A% भाग बच्चों को मिल गया। अब पत्नी को कितना मिल रहा है, 40 का A%, बच्चों को कितना मिल रहा है 60। हमें A की वैल्यू निकालनी है। 40 गुणा A/100 बराबर है 60। 0 से 0 कट गई और भैया A बराबर है 60। 10 राइट में चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 15 चौके 60, 150%। यानी कि सही उत्तर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन A का थर्ड, B का सेकंड, C का फर्स्ट और D का 10th क्वेश्चन है। यदि A B से 40% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको करना हो तो 100 लेकर करना है। ध्यान देना, A B से 40% अधिक है, A के पास B से 40% ज़्यादा है। तो भैया सबसे पहले मान लो B के पास कितना है 100, तो A के पास 100 से 40 ज़्यादा है यानी 140 है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह क्या रहा है कि B A से कितना प्रतिशत कम है, B A से कितना कम है। तो पहले तो ये देखो B A से कम है, B उल्टा लिख गई मैं, B A से कम है कितना भाई 140 घटा 100 यानी 40 कम है। B का पैसा धेला जो भी है, रुपया है, नंबर हैं जो भी हैं, वो A से 40 कम है, लेकिन वो कितने परसेंट हैं अब ये आपने बताना है। तो कमी की जो परसेंटेज है वो आप कैसे निकालते हो, कमी बटे जिससे तुलना कर रहे हो, किससे तुलना कर रहे हो, A से, यानी कि कुल और गुणा में 100। तो 40 बटे 140, B का 140 से कितना कम है, 40 कम है, तो जितना कम है वो ऊपर, जितना से तुलना कर रहे हो 140 से तुलना कर रहे हो, गुणा में 100। इसको हल कर दो, 2 7 14, 2 5 10 और ये आएगा 200/7। इसको जब आप दशमलव में बदलोगे तो ये 28.57% आ जाएगा, जो कि आपकी आंसर शीट का ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है A का पहला, B का तीसरा, C का भी तीसरा और D का भी दूसरा। यदि 1 घंटे का Y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो Y किसके बराबर है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसा लिखा है ना वैसा ही करते चलो। 1 घंटे का Y%, ध्यान देना मेरी बात पर, 1 घंटे का Y% कितना है, 1 मिनट 12 सेकंड। 1 घंटे का Y% है, फिर से दिखा दूं, 1 मिनट 12 सेकंड। ध्यान देना भाई मेरी बात पे, 1 मिनट 12 सेकंड। हमने Y का मान निकालना है, तो जो तीनों तरफ है ना सबको 1 कर दो, सबको सेकंड में बदल दो। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भैया,
1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड का वाई प्रतिशत। तो का मतलब गुणा, वाई प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 1 मिनट 12 सेकंड, ध्यान देना। तो 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड और उसमें 12 सेकंड और जोड़ दो, तो ये पूरा टाइम भी हो गया आपका 72 सेकंड, यानी पूरे का पूरा सवाल सेकंड में बदल गया। 1 घंटे का वाई प्रतिशत था 1 मिनट 12 सेकंड, यानी 3600 सेकंड गुणा वाई बटे 100 हो गया 72 सेकंड। हल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 इसके नीचे चला जाएगा। वाई बराबर है 72 बटे 36, 36 दूनी 72, वाई का मान 2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला है ए का 5th, बी का 4th, सी का 6th और डी का 19th क्वेश्चन। बहुत ही आसान पेपर है ये पिछले पेपर के कंपैरिजन में। यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? संख्या क्या है? 100, 5, x 4, यानी यहाँ x की जगह पर ऑप्शन है 0, 1, 2 और 4 में से क्या लिखें कि ये पूरी रकम 8 से भाग हो जाए। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपने अपनी 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे। कोई संख्या अगर 8 से भाग होती है तो उसके अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। तो अब 5x 4 शुरू से शुरू कर लो, 0 है, 1 है, 2 है और 4 है। x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखो। 504, 504 अगर 8 से भाग हो रहा है, 8 6 48 और 8 3 24, बिल्कुल हो रहा है। अगर 504 8 से भाग हो रहा है तो यहाँ जब हम रखेंगे ना 100 504, तो ये भी 8 से भाग होगा। और उसने यही पूछा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, और 0 पूर्णांक होता है, 0 पूर्णांक होता है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा कि हमने x की जगह पर 0 रख देना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 6th, बी कोड का 5वां, सी कोड का 9वां, डी कोड का 22वां क्वेश्चन। एक पतंग का धागा क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। धागा जो है ना, पतंग हमेशा टेढ़ी उड़ती है, टेढ़ी उड़ती है, तो ये पतंग उड़ रही है और ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल, और ये पतंग इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। धागा यदि धागे की लंबाई 80 मीटर है, ये धागा है, इसकी लंबाई 80 मीटर है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट, मान लो यहाँ पे पतंग है तो पतंग की ये हाइट कितनी है ये आपने बताना है। तो इसको नाम दे दिया मैंने ABC। तो ये हाइट तो यहाँ 90, अरे दिख नहीं रहा आपको, 1 मिनट में, ये हाइट तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। समझ में आया? देखो ये धागा है, BC धागा है जो 80 मीटर लंबा है, ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। धागे की लंबाई 80 है और ये हाइट हमने निकालनी है। इसको बोलते त्रिकोणमिति का सवाल, जो कि 10वीं में आ जाता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और अगर हमें इस समकोण त्रिभुज में लंब निकालना है, कर्ण पता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और थीटा हमारा ये एंगल होता है जो आधार पे होता है। तो साइन 60 डिग्री, लंब कितना है? h नाम है इसका, ठीक है, और कर्ण कितना है? 80। साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 बराबर है h बटे 80। h का मान निकालना है, 80 को इधर ले जाओ, 80 गुणा वर्गमूल 3/2 बराबर है h, 2 से ये कट जाएगा 40, और h का मान आ जाएगा 40 वर्गमूल 3 मीटर। यानी पतंग की जो ये वर्टिकल हाइट है ये 40 वर्गमूल 3 है, और ये 5वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी मैंने यहाँ पर लिख दिया। बेटा बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को बीच में ही पॉज करके। नेक्स्ट है बेटा ए में 7th, बी में 6th, सी में 5th और डी में 26th क्वेश्चन होगा। आप अपने कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैच कर सकते हो। किसी राशि पर जब भी ऐसा कोई सवाल है, राशि को 100 रुपये मान लो, ज़्यादातर कोशिश करो। 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का सवाल है। उस राशि का 3/5 है, यानी जो राशि है, मान लिया मूलधन 100 रुपये। हम शॉर्टकट में जल्दी करेंगे। मूलधन है 100 रुपये, समय है 5 वर्ष 5 ईयर्स, और क्वेश्चन पढ़ लो,
वार्षिक ब्याज दर बताइए। उस राशि का साधारण ब्याज राशि का 3/5 है, ध्यान देना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, और जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 3/5 है। ध्यान दो, प्रिंसिपल कितना है 100 का 3/5 यानी 100 गुणा 3/5, 5 दूनी 10, ना जाने की जीरो, यानी ब्याज 60 रुपये है। फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 60 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम है 5 बटे 100, 100 से 100 कट गया, ये बच गया 5 आर, 5 को इसके नीचे ले आओ, 60/5 बराबर है आर, कट के 12 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 12% आ जाएगी, जो कि आपकी क्वेश्चन पेपर में बी कोड है, बी आंसर है। आगे देखते हैं बेटा, ए कोड का चौथा, बी का 7वां, सी का दूसरा और डी का 16वां क्वेश्चन है। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में अंतिम भाजक 49 है और भागफल बारी बारी से 17, 3 और 2 हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि भाग विधि द्वारा हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। मान लो मैं दो संख्याएं ले लूँ, मैं ले लूँ 6 और मैं ले लेती हूँ 37। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं 37 लिखूँगी, 37 तो भाई 137 ले लो, चलो 6 से भाग करूँगी, 6 दूनी 12 और 3 में से 2 गए 1, 17 और 6 दूनी 12, 5 आ गया। फिर इस 6 को मैं यहाँ ले आऊँगी, 5 एकम 5, फिर इस 5 को यहाँ ले आऊँगी, 1 पंजे 5, जो अंतिम भाजक होगा वो हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम भाग करते हैं। तो अब ये बुक वाला क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, मान लो वो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि पहला भागफल यानी जो उत्तर हमारा यहाँ 22 आ रहा है ना, वो इसका 17 आ रहा है। दूसरा भागफल जो हमारा 1 आ रहा है वो इसका 3 आ रहा है, और तीसरा भागफल जो हमारा 5 आ रहा है ना, वो इसका 2 आ रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जो अंतिम भाजक है जो यहाँ पे है वो 49 आ रहा है। इतनी सारी बातें हमें पता हैं। ये 17 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 49 है, ये ए है और ये बी है। तो अगर मैं ए को बी से भाग करती हूँ तो ये यहाँ से यहीं से ध्यान दो, पहला भागफल 17 है, यानी कि भागफल आएगा 17, कोई ना कोई शेषफल जरूर आएगा, वो मान लिया आर है, आ गया। अब इस बी को आगे ले आओ, बी को बीच में ले आओ। अब बी को जब आर से भाग करोगे तो अगला भागफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो कोई ना कोई शेषफल जरूर बचेगा, लेकिन वो अंतिम शेषफल है और वो 49 बचेगा। और यहाँ आर को बीच में लाएंगे तो अंतिम भाजक 2 है, 2 है तो 49 दूनी कितना होता है 98, और शेषफल कितना बचना चाहिए 0, तभी ये हमारा महत्तम समापवर्तक बनेगा। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब आर कुछ नहीं है, आर 49 दूनी 98 है। अब हमारे पास विभाजन प्रमेय होता है, क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। समझना भी बात को। तो ए को जब बी से भाग करा तो ए बराबर है 17b जमा आर, 17b जमा आर, ये आ गया। बी को जब आर से भाग करा तो 3 भागफल आया, तो बी बराबर है 3r जमा 49, लेकिन आर की वैल्यू 98 आ चुकी है, तो यहाँ आर की वैल्यू रख दो, 3 गुणा 98 जमा 49। ठीक है, 3 गुणा 98 जमा 49, इसको हल कर लेना, मैंने हल कर रखा है पहले से। तो b की वैल्यू आ गई 343, और b की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो a आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a भी निकालना है, 17b, b की जगह रख दिया 343 जमा r, तो ये बन गया 5831 जमा 98, यानी कि 5929। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों संख्याएं हैं 343 और 5929, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। आप इसकी पड़ताल भी करके देख सकते हो कि 5929 को जब मैं 343 से भाग करूंगी तो 343 एकम 343, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 3 गया 1 और ऊपर से तारा 9, 3 7 21, तो ये हमारा
ये 5 में से 3 गए 2 आएगा और यहाँ 7 पे चला जाएगा। 7 तिया 21, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 तिया 21 और 3 24, ठीक है। 9 में से 1 गया 8 और 9। अब यहाँ 343 को हम बीच में लाएंगे तो ये कितने पे जाएगा हमारा, 9 तिया 27, 3 पे 3 8 24, हासिल पाई 2, 3 27 और 2 29, 13 में से 4 गए 9 और 13 में से 9 गए 4 और 98 को बीच में रखा तो 49 दूनी 98। सारी बातें लागू हो गई। भागफल देखो 17 है, 17 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है और अंतिम भागफल 49 है। तो हमारा आंसर टैली कर रहा है, जो कि कोड आंसर नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ए का 9वां, बी का 8वां, सी का 10वां और डी का 43वां। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनके दुगने आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करो। कुछ आदमी, मान लिया एक्स आदमी, ठीक है, एक्स आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। अब आदमी डबल हो गए, काम आधा हो गया, तो या तो पहले आदमी डबल कर लो या पहले काम आधा कर लो। तो काम आधा कर लो। एक्स आदमी आधा काम कितने दिन में करेंगे? 12/2, 6 दिन में। भाई एक काम को कई आदमी मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, काम आधा हो गया तो दिन भी आधे हो गए, काम आधा हो गया तो दिन भी आधे हो गए। अब आदमी हो गए डबल, आदमी हो गए डबल, आदमी डबल हो गए तो टाइम और भी कम लगेगा करने में। तो मात्र कितने दिन लगने वाले हैं? 3 दिन हमारे लगने वाले हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ए का 10th, बी का 9th, सी का 11th और डी का 39th क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। यदि, एक मिनट देखें, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक 2 समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण 45 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी, और उनके बीच का ये कोण कितना है हमारा? 45 डिग्री है। हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें इसकी तीसरी भुजा पता होती तो हम हीरोन के सूत्र से निकाल लेते, लेकिन नहीं पता। अब हमें इसका लंब चाहिए, ये भुजा भी नहीं पता। तो मान लिया इस त्रिभुज का नाम मैं रख दूं ABC और C से मैं यहाँ पर ये डाल देती हूँ लंब CD, ठीक है, इसको नाम दे दिया H। अगर मुझे ये H का मान पता लग जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। समझ में आ रही मेरी बात? आधार कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? H हो जाएगी। अब ये H कैसे निकलेगा इसको आपने समझना है। H के लिए हमें ये वाला त्रिभुज देखना है। इस त्रिभुज को मैं एक बार अलग से फिर से बना देती हूँ, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। ध्यान देना भाई मैं क्या कर रही हूँ। 90 का कोण कहाँ है? 90 का कोण है D पर। D के सामने क्या है? A, ऊपर क्या है? C। AC की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कोण A कितना है? 45 डिग्री। और CD का नाम क्या है? H। ये जो मैंने शेड किया था ये त्रिभुज यहाँ बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न इसी लेक्चर में मैंने आपको यहाँ करवाया हुआ है। प्रश्न संख्या ये इसको आप यहाँ देख सकते हो, B का 5वां प्रश्न है, ठीक है। लंब है निकालना, करण हमें पता है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मतलब साइन 45 डिग्री बराबर है लंब। लंब कितना है? BD यानी H बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 10। साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर है H बटे 10। 10 को आप लेफ्ट में ले जाओ, यहाँ ले आओ। 10/√2 बराबर है H। H का मान आ गया 10/√2। √2 बटे में है, अपरिमेय है तो इसको परिमेय बनाना पड़ेगा। तो इसका कर दो परिमेयीकरण। 10√2/2, 2 5 10, तो H का मान आ गया 5√2, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई आ गई 5√2। ये इस त्रिभुज का आधार इसको ले लेंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना, कौन सा ले रहे हो? AB गुणा संगत ऊंचाई होता है। संगत ऊंचाई का मतलब जो आधार ले रहे हो वही वाली ऊंचाई लेनी है, तो CD। तो सबकी वैल्यू हमारे पास है। AB का मान 10 है, CD का मान H है जो कि 5√2 है। 2 5 10, 5 को 5 से गुणा कर दो, ये आपका आ जाएगा 25√2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमारा आंसर आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर C है।
बीच में मैं 8वां क्वेश्चन यहाँ 9वां क्वेश्चन छोड़ गई मैं, 1 मिनट ये गलत लिख गई मैं, ये तो था देखो बी का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है ना ये बी का तो है 10वां क्वेश्चन, मैं कोडिंग गलत कर गई यहाँ पर। ए का है 11वां क्वेश्चन, ध्यान देंगे, और सी कोड का है 8वां क्वेश्चन, और डी कोड का है ये 47वां क्वेश्चन। बी का 8वें के बाद मैंने सीधा 10वां करवा दिया, 9वां मैं भूल गई, अभी मैं करा देती हूँ आपको। अब हम करेंगे बी का 9वां, ए का 10वां, सी का 11वां, डी का 39वां क्वेश्चन जो कि बीच में रह गया था। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई बताओ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। मान लिया तीनों भुजाओं की लंबाई ए है और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग बराबर है 48। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। हमारा काम है ए निकालना, ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। ए का वर्ग बराबर है 48 गुणा 4 बटे वर्गमूल 3। साथ के साथ मैं यहाँ परिमेयीकरण भी कर रही हूँ क्योंकि नीचे वर्गमूल 3 हल करना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ए स्क्वायर बराबर है 48 गुणा 4, दोनों वर्गमूल 3 मिलकर नीचे 3 बन जाएंगे और साथ में वर्गमूल 3, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 छिंग 18, ठीक चल रही हूँ मैं। 16 चौके 64 वर्गमूल 3 आ गया। ध्यान से देखना मेरी बात को। ए का वर्ग आ गया 64 वर्गमूल 3। अब वर्ग हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। तो दोनों तरफ मैं घात ले लेती हूँ 1/2। ये घात कट गई, ये हो गया ए। अब ये बन गया 64 की भी घात 1/2 और वर्गमूल 3 की भी घात 1/2। 64 की पावर 1/2 का मतलब 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल हो गया 8। इसको ध्यान से देखो, किसी भी संख्या का वर्गमूल का मतलब उसकी पावर 1/2 होता है। अगर आपने आज तक ना पढ़ा हो तो नोट कर लेना इस बात को। 3 का वर्गमूल का मतलब 3 की पावर 1/2 और एक पावर पहले से है 1/2। अब एक ही आधार पर डबल पावर हैं तो ये हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो ये तो है 8 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 1/2 1/4। अब एक और बात ध्यान से सुन लो, x की पावर 1/n को हम ऐसे लिखते हैं, करनी सर्ड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ऐसे x की पावर पे वर्गमूल लगाकर ऊपर n लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3 की पावर में यहाँ पर हम लगा देंगे 4 और ये हमारा आंसर आएगा ए की वैल्यू, जो कि आपका ना ए ऑप्शन है, ये मिस प्रिंट है। 84√3 नहीं है ये 8 के ऊपर 3 की पावर 8 के गुणा में 3 की पावर 1/4 है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए आएगा। आप चेक कर सकते हो, कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप इस क्वेश्चन को समझें। तो ये मैंने आपको बी कोड के 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी कोड के भी कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गए। बाकी के क्वेश्चन मैं जल्दी से अगले पार्ट में आपको करवाती हूँ, तब तक आप इन्हें देखें। कोई डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, गिव ए लाइक। थैंक यू।